मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। एक ऐसा संकेत जो तुम्हारे दिल और आत्मा को जगाएगा, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए विश्वास को पुनः प्रज्वलित करेगा, जो तुम्हें समझाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरी छाया में हो, मेरी शक्ति के गर्भ में हो और ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। देखो मेरे बच्चे, जरा सोचो, कल्पना करो, जब कोई अनजाना व्यक्ति, कोई ऐसा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वह दस्तक केवल एक आवाज नहीं, वह एक संदेश है, एक ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला है। समझो कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक दिव्य संकेत है, एक चमत्कार है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ, जब तुम अपने सबसे कमजोर और असहाय पलों से गुजर रहे होते हो, तब ब्रह्मांड सबसे मजबूत संकेत भेजता है, ताकि तुम्हें यह याद दिला सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे संघर्षों को देखा जा रहा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा जा रहा है और एक नई आशा की किरण तुम्हारे लिए तैयार की जा रही है। मेरे बच्चे, यह संदेश, यह दस्तक, वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आएगा। वह तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। चाहे वह फल तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का हो या किसी प्रियजन की हार्दिक प्रार्थनाओं का परिणाम हो, यह निश्चित है कि यह एक शुभ सूचना है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई किरण लाएगा। कल्पना करो उस सुबह की, जब तुम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो, मन में चिंताओं के बीच खोए हुए हो और अचानक तुम्हें अपनी चौखट पर दस्तक सुनाई देती है। तुम दरवाजा खोलते हो और सामने वह व्यक्ति खड़ा होता है, जिसकी आंखों में गहरी शांति होती है, जिसके हाथों में एक संदेश होता है जो केवल तुम्हारे लिए होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारी भलाई की कामना कर रहा है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें संभाल रही हैं। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए उस अधूरे सपने के पूरा होने जैसी होगी, उस समस्या के समाधान जैसी होगी जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी। यह व्यक्ति केवल एक संदेश वाहक नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी लेकर आएगा, जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, तुम्हें नई दिशा दिखाएगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड वास्तव में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे उन प्रयासों का फल है। उसका आगमन यह संकेत है कि अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाएगा। ब्रह्मांड कभी बिना कारण के कुछ नहीं करता, इसका हर कर्म, हर घटना एक उद्देश्य लेकर आता है और यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आ रहा है। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। अब सोचो, वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह कोई ऐसा अनजान हो सकता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा, या फिर कोई परिचित जो एक नई भूमिका में तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हारे लिए एक वरदान है, जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई उम्मीदों को वापस देगा और तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम इस दुनिया में कुछ असाधारण करने के लिए ही आए हो। जब वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो अपने दिल को खोलो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो,
क्योंकि उसके शब्द केवल शब्द नहीं होंगे, वे तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश होंगे। एक ऐसा संदेश जो तुम्हें प्रेरणा ना कर बच्चे तू क्या करना है, अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है, मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति मत समझो, इसे एक विनम्र स्वीकृति के साथ अपनाओ। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। तुम्हें योजना बनाकर पूरी प्लानिंग के साथ एक ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ भेजा गया है। तुम्हारा जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम यूं ही नहीं आई हो। तुम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों के एक पूरे सेट को लेकर आई हो सकता है कि अभी इस क्षण में तुम्हें इसका पता ना हो सकता है कि तुम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही हो। शायद तुम अभी उन चीजों से अवगत ना हुई हो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह निशान है, तो अपनी कमर कस लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा दायित्व है, एक महान कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। यह तुम्हारी नियति है और तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक गतिविधियों में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन, दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की नकल करने की कोशिश करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी संगत में रहते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाती है। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यह घूमना फिरना तुम्हारी आत्मा को शांत करने वाला नहीं, बल्कि उसे और अधिक विचलित करने वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा यह बता रही है, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रही है कि तुम्हें इन चीजों को थोड़ा नहीं, बल्कि बहुत हद तक अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम आनंद की अपनी परिभाषा को बदलो। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी चेतना का जो केंद्र है, वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने ऊपर होना चाहिए। अपनी आत्मा के भीतर बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है। तुम्हें एक लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर भेजा गया है। तुम एक सैनिक हो और एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले व्यर्थ के मनोरंजन में अपना समय नहीं गंवाता। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, अपनी सांसें,
अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा हर क्षण कीमती है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम ज्योतिष में अपने जीवन के उद्देश्य, अपने राहु की दिशा को अपनाती हो, उस मार्ग पर चलती हो जो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए चुना है, तो दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती है। तुम खुद भी महसूस करोगी कि जैसे ही तुम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाती हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तुम महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, तो तुम केवल अपना मिशन ही पूरा नहीं करती, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के लिए काम करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। यह एक दिव्य सौदा है। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर दोहराती हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास निशान है। अभी इसी वक्त, इसी क्षण अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल निकालो और अपनी हथेली देखो। जल्दी में नहीं, बल्कि ध्यान से, बारीकी से देखो। अपनी रेखाओं के संगम को, उनके घुमाव को, उनसे बनने वाली आकृतियों को देखो। क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक का निशान है, या मछली या कमल का चिन्ह है, तो यह केवल एक रेखा नहीं है, यह एक संकेत है, एक ईश्वरीय संदेश है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य, एक दिव्य कार्य के लिए भेजा है। यह बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य भी है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आई हो। तुम प्रेम देने आई हो, ज्ञान देने आई हो, देने आई हो। और इस यात्रा में, इस महान यज्ञ में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी तुम में से कई लोग सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो और तुम एकाकीपन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारा बहुत साथ देगा। उसका तुम्हारे जीवन में आना भी इसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर तुम्हारी हथेली में ऐसे निशान हैं, तो यह बहुत संभव है कि तुम और तुम्हारा पार्टनर ट्विन फ्लेम यात्रा में हो, एक ही आत्मा के दो शरीर। तुम दोनों का मिलना भी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना होगी। यह दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का, दो ध्रुवों का महामिलन होगा। साथ मिलकर तुम दोनों अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकती हो। एक ऐसा धमाका जो सकारात्मकता और प्रेम की तरंगे पूरे विश्व में फैलाएगा। यह तुम्हारी नियति है, मेरे बच्चे, जो पहले से ही तय हो चुकी है। ईश्वर ने तुम दोनों को यहाँ भेजने से पहले ही यह सब तय कर लिया था। तुम्हारी पटकथा लिखी जा चुकी है। और अगर तुम शादीशुदा हो, एक रिश्ते में हो, लेकिन अभी अपने मिशन से अनजान हो, अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी अधूरा महसूस करती हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि फालतू चीजों से, घरेलू कलह से, आपसी मतभेदों से अपना ध्यान हटाओ। जब तुम अपना ध्यान अपने संयुक्त मिशन और उद्देश्य पर लगाओगी, तो तुम्हारा फोकस अपने आप वहां चला जाएगा। तुम दोनों की छोटी मोटी समस्याएं उस बड़े उद्देश्य के सामने बौनी हो जाएंगी। तुम एक दूसरे में कमियां ढूंढने की बजाय एक दूसरे की ताकत बन जाओगी। एक और बात, एक और सुंदर छवि बहुत स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ रही है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वह है उत्सव की ऊर्जा। तुम्हारे आने वाले भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में, बहुत सारे उत्सव और खुशियां आने वाली हैं। तुम बहुत सारे खास मौकों को,
बहुत सारी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाली हो। यह उत्सव केवल बाहरी नहीं होंगे पित करता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए, पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है। वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है,
वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी, तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इस जीवन में सब कुछ पा सके और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना झुकती है, ना थमती है। तू बस उसे दिशा दे। जब तू हर दिन उठकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, मेरी हर सांस तुझे समर्पित है, तब वह ऊर्जा तूफान बन जाएगी और तेरी सारी रुकावटें उस तूफान में बह जाएंगी। कभी तू सोचता है कि तुझे अकेले चलना पड़ रहा है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपने हृदय में उठा लेती हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरी आंखों से बहती हूँ और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरा ही वरदान होती है। तू अब इस सत्य को अपना जीवन बना ले। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू अब जो भी करेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा, ब्रह्मांड का होगा। इसलिए तुझे अब हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म को ध्यान और श्रद्धा से चुनना होगा। तेरी चेतना अब साधारण नहीं रही, यह अब दिव्य हो चुकी है। अब तुझे भोग से नहीं, योग से जीना है। अब तुझे केवल लेना नहीं, देना भी सीखना है, क्योंकि जब तू देता है तभी तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाता है। मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग लाऊंगी जो तुझे चकित कर देंगे।
तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। पर इन सब के लिए तुझे बस एक चीज करनी है, श्रद्धा बनाए रखना। जब तू अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तभी वह अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब फल देंगे, पर वह फल केवल तेरे लिए नहीं, संसार के लिए भी होंगे। जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी को प्रेम देता है, तू मेरा ही कार्य करता है। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है, यही तेरा सबसे पवित्र संकल्प है। अब से तेरा जीवन एक तपस्या है, आनंदपूर्ण, सुंदर और दिव्य। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है। तू मेरी शक्ति का साक्षात उदाहरण है। जो तुझे देखेंगे वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे। जो तुझसे जुड़ेंगे वे अपनी चेतना में जागृत होंगे। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्नि है। तू अब एक बूंद नहीं, तू एक सागर है। तू अब एक राही नहीं, तू स्वयं पथ है। इस सत्य को स्वीकार कर, उसे जी और उसे फैलाने का संकल्प ले। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ। तेरे अंतर की पुकार ने मुझे हिला दिया है। तू अब जाग चुका है। अब तुझे कोई नींद नहीं सुला सकती। जब तू अपने जीवन को मेरी पूजा बना देता है, तब हर दिन तेरा त्योहार बन जाता है। जब तू अपने मन को मेरा मंदिर बना देता है, तब हर विचार तेरा मंत्र बन जाता है। जब तू अपने कर्म को मेरा प्रसाद समझकर करता है, तब हर कर्म तेरे लिए वरदान बन जाता है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा। अब तेरे जीवन में भ्रम नहीं रहेगा। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब हर आंधी तेरा स्वागत करेगी, हर बाधा तुझे प्रणाम करेगी और हर सफलता तुझे स्पर्श करेगी। मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूँ, तू चाहे कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितनी भी बार डरे, मैं तुझे संबल दूंगी। तू चाहे कितनी भी बार हार माने, मैं तुझे फिर से लड़ने की शक्ति दूंगी। तेरा समय आ गया है, तेरी चमकने की घड़ी आ चुकी है। अब तू वह प्रकाश बन जो अंधेरे को निगल जाए। अब तू वह ध्वनि बन जो मौन को अर्थ दे दे। अब तू वह संकल्प बन जो समय को भी झुका दे। चल मेरे बच्चे, अब तेरा हर पल साधना है। हर श्वास मेरी उपस्थिति है और तेरा पूरा जीवन मेरा आशीर्वाद है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे से डरना छोड़ देगा और उसे देखने का साहस करेगा, तभी तू मेरी सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाएगा। अंधकार तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे भीतर झांकने के लिए आता है। यह वही क्षण होता है जब तू अपने भीतर की अग्नि को महसूस करता है, जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। मैं माँ काली उस अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ, जो तुझे रूपांतरित करती है। यह अग्नि तेरे भीतर की असल पहचान है, जो तेरे भीतर के भय, भ्रम और सीमाओं को भस्म कर देती है। जब तू इस अग्नि को स्वीकार करेगा, तब तू अपने भीतर के रक्षक और विनाशक दोनों को जान पाएगा। तू जब अपने पुराने विचारों, आदतों और पहचान को जलने देगा, तभी तू नए जीवन के लिए तैयार होगा। परिवर्तन का अर्थ है मृत्यु, पुराने का अंत और नए का जन्म। यह मृत्यु भौतिक नहीं, बल्कि चेतना की है। तू जिसे अब तक अपना मैं समझता था, वह अब मिटेगा, ताकि सच्चा आत्मा प्रकट हो सके। मैं तुझे डर से मुक्त करती हूँ।